नमस्कार दोस्तों, मैं आपके मित्र डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। आज मैं आपके समक्ष रेनल फेलियोर या किडनी फेलियोर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। रेनल फेलियोर या किडनी फेलियोर क्या है? ये एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है। इरिवर्सिबल मतलब जिसको ठीक नहीं हो सकता है, जो एक बार ख़राब हो गया उसको फिर से ठीक नहीं किया जा सकता, पर इसका प्रोसेस को हम लोग रोक सकते हैं। तो रेनल फेलियोर मेनली दो टाइप का है, एक है एक्यूट रेनल फेलियोर और एक है क्रॉनिक रेनल फेलियोर। सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए जो किडनी क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो मैं अपना जो लेक्चर है, मेरा जो वीडियोस है, उसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स का यूज़ है। तो उन लोग का कहना है जो सिंपल टर्म्स में, सिंपल भाषा में मैं उन्हें समझाऊँ ताकि कोई भी मेरा वीडियो देखकर बेनिफिटेड हो। तो रेनल फेलियोर और किडनी फेलियोर में सबसे पहले मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ जो किडनी क्या होता है। किडनी होता है एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, बीन के तरह देखने में एक ऑर्गन होता है। इसका क्या फंक्शन है? किडनी का फंक्शन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब हमारे शरीर में जो भी ऐसे कुछ पदार्थ बनते हैं जिन्हें हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जिसको हमारे शरीर को जो इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट्स है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो खराब पदार्थ है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो किडनी का फंक्शन, जैसे कि आप छकनी जानते हैं, जैसे हम लोग दूध वगैरह को छानते हैं, उसी तरह किडनी का फंक्शन है क्या हमारे बॉडी में जो गंदगी है उसे छान के यूरिन के थ्रू से निकाल देना, और जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है या इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंसेस है जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उसे बॉडी में एब्जॉर्ब करना। इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शंस हैं, बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, ब्लड बनने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे डिटेल्स में, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आज मेरा टॉपिक क्योंकि किडनी फेलियोर है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले, यदि आपके किडनी फेलियोर हो जाए या किडनी में खराबी आ रहा है, आपको कैसे मालूम चलेगा? सबसे पहला लक्षण ये है, जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा लेथर्जिक फील होगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होगा, पेशेंट को कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, उसे नौजिया या वॉमिटिंग हो सकता है। नौजिया मतलब बार बार उल्टी जैसा लगना, उकाई आना। वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना, ये हो सकता है। हाथ पैर में दर्द हो सकता है। सबसे पहला जो है उसमें क्या हो सकता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। सेकेंड क्या हो सकता है? नौजिया या वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लगना। कोई भी खाना देखने पर ऐसा लगता है जो उल्टी हो जाएगा। भूख ना लगना, उल्टी जैसा लगना या वॉमिटिंग होना। इसके अलावा क्या? बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, लेथार्जिक लगना। लेथार्जिक मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, वीकनेस लगना, आलसी जैसा लगना, कुछ करने का ना इच्छा करना। इसके अलावा क्या है? हाथ पैर में दर्द रहना, उसमें कम खींचन होना, दर्द होना, ये सब किडनी फेलियोर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम कैसे जान सकते हैं जो हमें कोई किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें रेनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना होगा। अब चलते हैं रेनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या क्या टेस्ट हम लोग करवाते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। किडनी फंक्शन टेस्ट में मेनली जो हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू कितना होना चाहिए? आपको 1.5 तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने से आपको रेनल फेलियोर हो सकता है। इसके अलावा क्या है? यूरिया, ब्लड यूरिया का क्या वैल्यू होना चाहिए? वो है 25 to 40 मिलीग्राम % होना चाहिए। और यूरिक एसिड का वैल्यू है 2.5 मिलीग्राम % है। यदि आपके शरीर में जब आप रेनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, आपका क्रिएटिनिन का वैल्यू ज़्यादा होता है, 1.5 से ऊपर होता है, ब्लड यूरिया का वैल्यू 40 से ऊपर होता है, और यूरिक एसिड का भी वैल्यू हो सकता है आपका ज़्यादा हो, तब आप कर सकते हैं
जो आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या क्रॉनिक रेनल फेलियोर से आप सफ़र कर रहे हैं। जीएफआर रेट जो होता है वो 80 to 120 ml पर मिनट होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा पहले यदि शुरुआत में जब आपका किडनी खराब होता है तो आपको मालूम नहीं चलता है, क्योंकि जीएफआर रेट में यदि कुछ भी कमी आए तो उतना समझ में नहीं आता है। जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जीएफआर रेट तब आपको पता चलता है जो आपका किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जीएफआर रेट जनरली क्या होता है 80 to 120 पर मिनट। इसके अलावा आपके शरीर में एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मीन्स आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है। यदि आप सीबीसी करवाते हैं तो आपको वहाँ पर एनीमिया का लक्षण दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।